रतन टाटा का उत्तराधिकारी कौन? किसके हाथों में होगी देश के सबसे प्रतिष्ठित समूह की कमान? वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। रतन टाटा के संभावित उत्तराधिकारियों में नोएल टाटा सबसे मजबूत दावेदार माने जाते हैं। नोएल टाटा की दूसरी पत्नी सिमोन से जन्मे नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। ये पारिवारिक बंधन नोएल टाटा को टाटा की विरासत हासिल करने के मामले में पहले नंबर पर रखता है। टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा कारोबार जगत और समाज सेवा दोनों क्षेत्रों में मिसाल रहे हैं। बड़ी संपत्ति होने के बावजूद वे अपनी साधारण जीवन शैली और टाटा ट्रस्ट के जरिए परोपकारी कार्यों के लिए चर्चा में रहे। अब उन्होंने संसार को अलविदा कह दिया है। उनकी अपनी कोई संतान न होने के कारण रतन टाटा के उत्तराधिकार पर अब भी सस्पेंस है। सवाल उठ रहा है कि 33.7 ट्रिलियन रुपए के टाटा के साम्राज्य की कमान अब किसके हाथों में होगी? क्या सौतेले भाई नोएल टाटा की दावेदारी सबसे मजबूत है? रतन टाटा के संभावित उत्तराधिकारियों में नोएल टाटा सबसे मजबूत दावेदार माने जाते हैं। नोएल टाटा की दूसरी पत्नी सिमोन से जन्मे नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। यह पारिवारिक बंधन नोएल टाटा को टाटा की विरासत हासिल करने के मामले में पहले नंबर पर रखता है। हालांकि उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए उनके 3 बच्चों में से किसी एक पर भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। नोएल टाटा के 3 बच्चों में माया टाटा, नेविल टाटा और लिया टाटा शामिल हैं। इनके अलावा रतन टाटा के एक छोटे सगे भाई भी हैं, जिम्मी टाटा, जो हमेशा सुर्खियों और टाटा समूह की गतिविधियों से दूर रहते हैं। नोएल के तीनों बच्चों पर फिलहाल कौन सी जिम्मेदारी? 34 वर्षीय माया टाटा समूह के भीतर महत्वपूर्ण प्रगति कर रही हैं। बेस बिजनेस स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक से पढ़ी माया ने टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड और टाटा डिजिटल में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। टाटा न्यू ऐप को लॉन्च करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। यह उनकी रणनीतिक कुशाग्रता और नजरिए को दिखाता है। 32 साल के नेविल टाटा पारिवारिक व्यवसाय में गहराई से शामिल हैं। क्या आने वाले समय में टाटा समूह में दिखेगा बड़ा बदलाव? उनकी शादी टोयोटा किर्लोस्कर ग्रुप परिवार की मानसी किर्लोस्कर से हुई। नेविल ट्रेंट लिमिटेड के तहत प्रमुख हाइपर मार्केट चेन स्टार बाजार के प्रमुख हैं। 29 साल की लिया टाटा सबसे बड़ी हैं। वे टाटा समूह के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करती हैं। स्पेन के IE से पढ़ी लिया ने होटल रिजॉर्ट्स एवं पैलेसेस में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे इंडियन होटल कंपनी में संचालन का प्रबंधन करती है। फिलहाल रतन टाटा ग्रुप के परोपकारी प्रयासों और व्यावसायिक रणनीतियों का नेतृत्व जारी रखे हुए हैं। उत्तराधिकार का प्रश्न बड़ा होता जा रहा है। आगे के घटनाक्रम न केवल टाटा के कॉर्पोरेट नेतृत्व का भविष्य तय करेंगे, देश के सबसे प्रतिष्ठित समूह की आगे की दिशा भी इसी से तय होगी। क्या टाटा के करीबी सहयोगी शांतनु नायडू को भी मिलेगी कोई भूमिका? दूसरी ओर हाल ही के दिनों में शांतनु नायडू रतन टाटा के सबसे युवा जनरल मैनेजर और भरोसेमंद सहयोगी रहे हैं। उन्हें क्या भूमिका मिलेगी, इस पर भी सबकी नजर है।